जो है अभी वर्तमान की सरकारें जैसे धर्म के लिए जो है बढ़ावा दे रही हैं या फिर मंदिरों का जो है पुनर्निर्माण करवा रही हैं, मंदिरों पर व्यवस्थाएं ढंग की करवा रही हैं। चारों तरफ जो है पानी की व्यवस्थाएं करवा रही हैं, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करवा रही हैं। अभी आपने देखा होगा राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, फिर विंध्याचल भी आपके शहर में है, वहाँ का कॉरिडोर हो गया। तो इन सब को लेकर के क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, ये सब तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। पहले बहुत दिक्कत होती थी हर चीज़ की, अब सब सुविधाएं हो गई हैं। बहुत सुंदर मंदिर हो गया है, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ भी जैसे मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो उनको भी जैसे सब जगह हम लोग जाते हैं, विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कितनी सुविधाएं, आराम से जाते हैं, दर्शन करते हैं बाबा का। अच्छा, आप मिर्ज़ापुर से ही हैं प्रॉपर? हाँ हाँ, मिर्जा तो मिर्ज़ापुर में 9.5 साल में क्या कुछ बदलाव हो पाया है? विंध्याचल बना है। विंध्याचल बहुत सुंदर बन गया, एकदम बाबा विश्वनाथ की तरह बन गया है। अच्छा। जैसे वहाँ था वैसे यहाँ हो गया है। यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है, आराम से दर्शन कर अच्छा, सकते हैं। पहले की जो सरकारें थी जो है वो कितना काम कर पाई थी इन नहीं, चीज़ों में? कुछ भी नहीं। पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बस ऐसे टूटा, जो भी जैसे था ऐसी भीड़ भाड़, कुछ व्यवस्था नहीं थी। अब तो इतना सुंदर हो गया है कि मतलब आप बाहर से ही लगता है जैसे बस दर्शन ही हो जाएगा माँ का। इतना सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किए हैं योगी जी, मोदी जी। ये तो बहुत अच्छा किए। जैसे वहाँ किए, यहाँ भी किए, हमारे लोगों के लिए भी किए। अच्छा, आपने बताया कि 15 साल से हम जो है आ रहे हैं, तो आपको 15 साल में ऐसा मतलब 15 साल से लेके अब तक ऐसा क्या लगा जैसे जो युवा और युवती हैं, हमारे जो है नौजवान लोग हैं, उनमें संस्कृति को लेकर के कुछ जो है जागरूकता आई है? बहुत आई है, पहले से तो बहुत ज़्यादा। जैसे पहले लड़के लड़कियाँ, यंग जनरेशन जो थी, वो उतना ज़्यादा इतना लगाव नहीं था भगवान से जितना लगाव अब हो गया है। अब बहुत ज़्यादा हो गया है। भले वो चाहे जैसे ये मतलब कि कुछ गलत करे या कुछ भी करे, लेकिन भगवान की जब भक्ति आती है तो वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तो है। भले है कि लड़के लड़कियां पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। अब आप विश्वनाथ में चले जाइए, बीएचयू के सारे बच्चे यहाँ आते हैं विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। और बाहर बाहर से भी बच्चे आते हैं। हमें तो लग रहा है हम लोगों से ज़्यादा बच्चे ही जाने लगे हैं, यंग जनरेशन ही जाने लगी। जागरूकता बढ़ रही है उनके बढ़ अंदर। रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इतना बदलाव की वजह से भी बढ़ रही है। बदलाव की वजह से भी लोग को उत्साह हो रहा है कि जाएं हम भी देखें कि आखिर क्या बदलाव मोदी जी ने लाया है विश्वनाथ मंदिर में या विंध्याचल में या यहाँ हमारे यहाँ, तो इसलिए। अच्छा। अच्छा, ये बताइए जैसे आपने योगी मोदी जी की बात की अभी कि इन्होंने जो है बदलाव किया है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बदलाव लगातार हो रहे हैं धर्म को लेकर के एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, सनातन धर्म को और ऊँचे शिखर तक लेके जाया जा रहा है। इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि ये वाक़ई में ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर यही नहीं रहेगा तो हम लोग तो देखिए अब जंतर मंतर में क्या हुआ। तो कुछ अगर बुराइयां थी तो उसमें अच्छाइयां भी थी, लेकिन लोग बुराइयों को देखने लगे, अच्छाइयों को छोड़ दिए। पर अच्छाई, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई है। तो हमारे यहाँ अब अच्छाई भी उतनी ज़्यादा है। अगर मंदिर ही नहीं रहेगा, पूजा पाठ ही नहीं होंगे, तो लोग गलत रास्ता ही अपनाएंगे, गलत ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अब जागरूक तो बहुत कुछ हो गया पूजा पाठ की वजह से, और इतने बदलाव की वजह से बहुत कुछ हो गया है। अच्छा, ये जो जिस तरीके से मंदिर का डेवलपमेंट हो रहा है और जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, आपको ये क्या लगता है कि इससे रोज़गार भी बढ़ रहा है लोगों के? हाँ, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमें तो लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। हाँ। विश्वनाथ मंदिर में चले जाइए, जो लोग गरीब से गरीब जो बैठे थे, जो भीख माँग रहे थे, वो काम करने लगे हैं। अच्छा। वहाँ अगर आपको एक टीका भी लगाएँगे तो लोग खुशी-खुशी बिना माँगे 10-20 देकर जाते हैं। मतलब सबका पेट भर रहा है। भर रहा है। ये मंदिर बनने की वजह से हो रहा है। और देखिए अब गाड़ी बाइक वाले भी हैं, वहाँ खड़े रहेंगे कि नहीं भैया चलिए हम आपको भैरवनाथ छोड़ दे रहे हैं, 20 रुपया लेंगे, 50 रुपया लेंगे। तो इसकी वजह से तो हमें लग रहा है कि बहुतों का पेट भर गया। अच्छा। हमारे सामने इतने छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते थे, वो करे कि नहीं आंटी जी देखिए हम पहले हम भीख मांगते थे, आज हम टीका लगाते हैं और हम दिन भर में 1000 रुपया कमाते हैं। अच्छा। हाँ,
इतना तो है बहुत। अच्छा, दर्शन करना कितना सुविधाजनक हो पाया? जैसे पहले होता था कि धक्का मुक्की में लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले की सरकारों में कोई भी जो है दर्शन करने में महिलाओं को दिक्कत होती थी, कहीं चैन खिंच जाता था, कहीं चोरी हो जाता। ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। अब तो बनारस में जो है आपके पास अगर जी ये पहले सुविधा नहीं थी बनारस वालों के पास, अब बनारस वाले के पास हो गया है कि जिसके वहाँ के जो वासी हैं उनके पास अगर आधार है तो उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई, ताकि क्योंकि वहाँ के लोगों को थोड़ा कष्ट हो रहा था, उनको भी दिक्कत हो रही थी जाने में, तो उन लोगों के लिए मोदी जी ने ये किया कि जिसके पास वहाँ का अगर वो निवासी है, आधार है, तो वो आराम से दिखा के जा सकता है अंदर दर्शन करने। और फिर लगाया जाता है तो उसमें औरतें अपना अलग है, जेंट्स अलग है, और पुलिस व्यवस्था भी इतनी ज़्यादा है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले तो धक्का मुक्की, उसी में चैन कोई का ले लिया, कोई का बैग ले लिया, बच्चे गायब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपना आराम से जाते हैं। अच्छा, और जब अभी आपने बताया कि अभी आराम से जाते थे, अभी आराम से जाते हैं, लेकिन पिछले समय में अभी 9.5 साल के पहले की बात कर लिया जाए, जब ये भाजपा की सरकार यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, योगी जी यहाँ पर नहीं थे, तब ऐसा बदलाव लग रहा था आपको? नहीं, ये तो नहीं था, ये तो नहीं था। देखिए ठीक है, मोदी जी के लिए सब लोग गुस्साए रहते, कुछ आधे लोग देखिए जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। तो जैसे मोदी जी के लिए पहले थोड़ा सा लोग नाराज थे, लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने कितनी व्यवस्थाएं कर दी हैं। ये मंदिर बनाने से कितने लोग को नौकरियां नहीं खोजनी पड़ती, वो तो खुद ही मिल रही है, खुद दिन भर में 1000-2000 तो कुछ नहीं है, वो लोग कमा रहे हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग पूछते हैं आपसे, रुकिए आप खाली हैं, हमें छोड़ देंगे भैरवनाथ, हमें छोड़ देंगे विश्वनाथ मंदिर, तुरंत लोग जाते हैं, 500 मिल गया। हाँ तो बिल्कुल मतलब टैक्सी वगैरह वालों का रोजगार बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे भीख अब नहीं मांगते, फूल माला वाले हैं, टीका लगाने वाले हैं, ये सब जो है अब एकदम आराम से है। हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ की बात ही अलग है बिल्कुल। यहाँ जो भी आता है, जो मनोकामना आप मान के जाएंगे वो पूरी होगी ही होगी। अब हम बनारस रहने लगे तो हम बनारस से यहाँ दर्शन करने आए हैं बाबा का। अच्छा, ये बताइए जो है अब जैसे आप बोल रही हैं 15 साल से हम आ रहे हैं, तो पहले से लेके अब तक जैसे कुछ वर्षों में क्या कुछ बदलाव हुआ है इस मंदिर में? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ देखिए पहले इतना कुछ नहीं था, यहाँ जितना यहाँ बनवा दिया गया मंदिर को, लोगों ने ही बनवाया है। जिनकी मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पे कुछ न कुछ करवा के ही जाते हैं। पहले जब हम आए थे तो ये कुछ भी नहीं था, जंगल था बिल्कुल भी। और अब तो समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। बस आपके नज़र का फेर है कि आपको कुछ न दिखता हो, लेकिन यहाँ जो भी आता है उन सब से पूछिए, जो आता है वो यहाँ कुछ बिना करवाए नहीं जाता, चाहे वो एक पत्थर ही क्यों न लगवा के जाए। नहीं बिल्कुल लगा, यहाँ आके दर्शन करना चाहिए जी। हाँ, और अच्छा लगता है जी। हाँ, और पुराने अवशेष हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में जानते हैं आप? हाँ, इसके मंदिर के बारे में हम नहीं जानते। हाँ, सुना है। हम मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए आए थे, वहाँ से जैसी जैसी जानकारी मिलती रही वैसे वैसे हम जी। और दर्शनों के लिए अच्छा लगा हमको। अच्छा, अभी आपने बोला कि मिर्ज़ापुर जो है दर्शनों के लिए हम आए थे, और यहाँ पर रामेश्वरम महादेव मंदिर हम आ गए। तो आपको आने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा यहाँ से? देखो भाई, धर्म का कार्य है और परेशानी तो मिलेगी। अब जैसे अब देवघर गए थे हम, पहले देवघर हम गए थे सुल्तानपुर, वहाँ से हमने कावड़ उठाई 100-200-110 किलोमीटर हम पैदल भी चले, तो उसमें भी विशेष तकलीफ भाई, गाड़ी में भी तकलीफ होती है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। योगी जी को जानते हैं? जानते हैं। कैसे लगते हैं आपको? वो अच्छे लगते हैं योगी जी, कार्य भी अच्छा है उनका। हाँ, क्या अच्छे कार्य किए उन्होंने? अब हम यूपी में नहीं है, हम एमपी में है। आप तो अभी फिलहाल यूपी में आए ना, तो यूपी का जो है नज़ारा देख रहे होंगे। हाँ, यूपी का नज़ारा तो देख रहे हैं, लेकिन अब हम पहली बार देख रहे हैं तो हम ये नहीं बस कह सकते कि कितना। अच्छा, विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर में गए आप? हाँ गए। क्या कैसा कुछ लगा? नहीं, वो अच्छा लगा, बहुत ही बेस्ट, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा? बढ़िया लगा। इससे पहले भी कभी आए? नहीं आए, कभी पहली बार आए? पहली बार आए। अच्छा। जी। क्या कहेंगे उस सुविधा को लेकर के? सुविधा बढ़िया है, और उसके लिए हमें कोई अच्छा परेशानी जी, नहीं है। अब अभी ये बताइए, जो है जिस तरीके से युवाओं में अपने धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जी जी।
अब के समय में जी, क्या जी। पहले भी ऐसे ऐसे ही था? पहले जागरूकता भी नहीं थी और पहले मानव भी जागरूक नहीं था, जानते नहीं थे। अब जैसे कावड़ यात्रा के मामले में हम भी नहीं जानते आज के 10-12 साल पहले कावड़ क्या होती है, लेकिन अब जो टीवी पे देख रहे हैं और सबके देखने के उससे और धीरे धीरे जानने लगे और जाते भी हैं और कावड़ यात्रा का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया। ये सोमवार को रिकॉर्ड टूट गया कई सालों का, अच्छा, कम से कम 7 लाख जनता थी। कहाँ पर? 17 तारीख में देवघर, देवघर में 7 लाख जनता। कम से कम पुराना रिकॉर्ड, सबसे पुराने से पुराना इतनी जनता कभी नहीं हुई। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? हाँ, इस पोजीशन में हम देवघर गए थे। देवघर से आके हम फिर मिर्जापुर अपनी माता के दर्शन किए, विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद यहाँ कालीकोट, अष्टभुजी, काली गुफा और उसके बाद रामेश्वरम में आए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा बेहतर अब हो गया है, दर्शन करने में सुलभ हो गया है? हाँ, सुलभ हो गया है, विशेष सुलभ हो गया है। अच्छा, और पहले पहले नहीं था सुलभ, पहले पहले सुलभ। वाहन भी नहीं थे, अच्छा। आने जाने में दिक्कतें थीं। अब आने जाने में दिक्कत नहीं है, रोप वे बन गए, ऑटो भी बहुत प्रकार के हो गए, यानी सुख सुविधाएं विशेष हैं, भोजन से लेकर हर चीज से लेकर। हाँ हाँ, वो आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन क्या है, मेला है। अब मेला में है सरकार क्या करेगी? हाँ हाँ, नहीं, प्रशासन तो मुस्तैद करवा सकती है। नहीं, प्रशासन मुस्तैद करता है, वो आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी थोड़ी बहुत चोरी फोरी ये चीजें पहले। अब लेकिन चोरी वोरी नहीं होती। हमने देखा है, हमारा बैग कहीं भी पड़ा है, हम कहीं भी चले जाते हैं, कोई सामान नहीं छूता इसी की अभी की पोजीशन में। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंदिरों की सुंदरीकरण हो रही है और हर तरीके से व्यवस्थाएं मुहैया की कराई जा रही हैं आम लोगों पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, उतना हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, हम क्या कहें, जवाब देना हमको नहीं आ रहा है इसका। नहीं, जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं और सुंदरीकरण हो रहा है मंदिरों को, आपको क्या लगता है कि धार्मिक विरासत को बढ़ावा दिया जा हाँ, रहा है? ये बिल्कुल बराबर है। हाँ, धार्मिक विरासत बढ़ रही है और आदमी भी जागरूक हो रहा है और दर्शनों के लिए आना जाना भी ज़्यादा हो रहा है पहले की अपेक्षा। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था।